नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरआरयू क्लासेस में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग जो पिछली क्लास हुई थी उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा से संबंधित जितने तथ्य थे उन पे चर्चा की थी। ठीक है, अब हम लोग आज शुरू करेंगे व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण की क्लासेस आज हम लोग शुरू करेंगे और यहाँ से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्याकरण की। ठीक है, तो व्याकरण क्या होती है, इससे संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण व्याकरण क्या होती है। ठीक है, अगर हम बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण जो है दो तीन शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एक है वी, एक है वी, धन क्या है आ, और फिर क्या है करण। ठीक है, तीन शब्दों से मिलकर बना है वी धन आ धन करण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। क्या है? भली भांति समझना। क्या होता है? भली भांति समझना होता है। क्या होता है? भली भांति समझना होता है। ठीक है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांति समझना। ठीक है, अगर हम बात करें व्याकरण की परिभाषा की, तो व्याकरण की परिभाषा क्या बनेगी? ठीक है, तो व्याकरण की अगर हम बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्याकरण की परिभाषा है क्या होगी? व्याकरण वह ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है, वह ग्रंथ है जो हमें क्या करता है? जो हमें किसी भाषा का क्या है? किसी भाषा को, किसी भाषा का, किसी भाषा का शुद्ध लेखन, क्या कहता है? शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और क्या? शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और क्या है? शुद्ध प्रयोग की बात करता है। क्या करता है? शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और क्या है? शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। उच्चारण है एवं जो है शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है, शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है, प्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है, क्या कहला शुद्ध प्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बताता है, तो व्याकरण को क्या करेंगे? व्याकरण को हम तीन भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। कितने भागों में? तो व्याकरण का जो विभाजन है हम लोग तीन भागों में करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? वर्ड विचार पे। किस पे? वर्ड विचार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड विचार पे। ठीक है, तो वर्ड विचार के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सीखेंगे वर्डों का शुद्ध उच्चारण। वर्ड विचार हो जाएगा पहला भाग। दूसरा भाग क्या होगा? शब्द विचार। कौन सा है? दूसरा भाग है शब्द विचार। और तीसरे भाग की अगर हम बात करें, तीसरा भाग क्या होगा हमारा? तीसरा भाग जो होगा वो क्या होगा? वाक्य विचार। क्या होगा? वाक्य विचार। ठीक है, वाक्य विचार। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड विचार में सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या? क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे वर्डों का शुद्ध उच्चारण। क्या सीखेंगे? वर्डों का शुद्ध उच्चारण करना। क्या करेंगे? वर्डों का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। वर्डों का शुद्ध उच्चारण, उसके बाद में क्या करेंगे? वर्डों का शुद्ध लेखन। क्या करेंगे? वर्डों का शुद्ध लेखन सीखेंगे। ठीक है, वर्डों का शुद्ध लेखन। फिर यहाँ पे अगला जो है क्या है? वर्डों का शुद्ध प्रयोग करेंगे। क्या है? वर्डों का शुद्ध प्रयोग करना यहाँ पे सीखेंगे। वर्डों का शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो व्याकरण हमें क्या बताता है? किसी व्याकरण क्या है? वह भाषा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वर्डों का शुद्ध लेखन, सॉरी शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और क्या करते हैं? शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण को हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला है हमारा क्या? वर्ड विचार। फिर क्या है? शब्द विचार। फिर क्या है हमारा? वाक्य विचार। ठीक है, तो वर्ड विचार की अगर हम बात करें तो वर्ड विचार में हम लोग सीखेंगे क्या? वर्डों का शुद्ध उच्चारण करना, वर्डों का शुद्ध लेखन और वर्डों का क्या है? शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें वाक्यों की, तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? वह शब्द विचार में, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे शब्दों का शुद्ध उच्चारण। क्या करेंगे? शब्दों का
शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध लेखन सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध लेखन सीखेंगे और क्या करेंगे, शब्दों का क्या करेंगे, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, शुद्ध लेखन हो गया और क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रयोग हो जाएगा किसका, शब्दों का। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द विचार में शब्दों का हम क्या करेंगे, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और क्या करना सीखेंगे, शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारा, वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या करेंगे, बताइएगा। वाक्य विचार के अंतर्गत हम सीखेंगे क्या, वाक्यों का शुद्ध लेखन। क्या है, वाक्यों का हम करेंगे क्या, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण करना। फिर क्या करेंगे, वाक्यों का शुद्ध लेखन, वाक्यों का शुद्ध लेखन करना सीखेंगे, शुद्ध लेखन और फिर क्या है, सही वाक्य प्रयोग करना सीखेंगे। क्या करेंगे, वाक्यों का सही प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, वाक्यों का शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, व्याकरण को 3 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, वर्ण विचार, दूसरा क्या है, शब्द विचार, तीसरा क्या है, वाक्य विचार। तो हम लोग वर्ण विचार में क्या सीखेंगे, वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना, वर्णों का शुद्ध लेखन और क्या करना सीखेंगे, वर्णों का शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, शब्दों का, तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे, शुद्ध लिखना सीखेंगे, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना हम सीखेंगे। ठीक है, अगला क्या है, वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में हम वाक्यों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तब आते हैं हम अपने वर्ण विचार के पहले टॉपिक पे। तो वर्ण विचार में हम लोग सीखेंगे, पहला जो टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा सभी लोग, पहला जो टॉपिक है क्या है हमारा, बताइएगा। सबसे पहला जो टॉपिक है क्या, वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे वर्णों के बारे में। लेकिन वर्णों के बारे में पढ़ने से पहले हम सीखेंगे कुछ जो और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझेंगे, फिर इसके आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ण विचार में सीखेंगे क्या, ध्वनि। क्या सीखेंगे, ध्वनि क्या होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे ध्वनि की, क्या किसकी बात, ध्वनि की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्वनि क्या है बताइएगा। ध्वनि एक प्रकार की क्या है, आवाज है। आप सभी को पता है जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, आवाज है। एक उत्तरी उच्चारक किसी लिपि का उच्चारण है और क्या है बताइएगा, आवाज हो गई, किसी लिपि का उच्चारण हो गया और क्या है, एक मौखिक इकाई है। क्या है, एक मौखिक इकाई है। तो ये क्या होगी, इसकी अगर हम बात करें परिभाषा की, तो ध्वनि क्या है, मौखिक इकाई है। क्या है, वर्ण की क्या है, ठीक है, क्या है, सबसे भाषा की सबसे छोटी क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी क्या हो जाएगी बताइएगा, ये एक मौखिक इकाई है। क्या है, मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई है। अगर इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को क्या कर देंगे, मौखिक इकाई है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल इकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल इकाई बोलते हैं। या फिर अगर हम बात करें ये क्या होती है, एक प्रकार की आवाज होती है और क्या होती है, एक चिन्ह होता है, एक क्या होता है, संकेत होता है। ठीक है, संकेत होता है। अगर हम क्या करेंगे, जो उच्चारण करते हैं, मान लेते हैं हमने ध्वनि का उच्चारण किया, क्या, ध्वनि का उच्चारण किया आ। ठीक है, आ ध्वनि हमने उच्चारित की, लेकिन इसी को हम क्या कर देंगे, जब लिपि प्रदान कर देंगे, ये अभी क्या है, यह एक आवाज है, यह एक आवाज है। ठीक है, एक संकेत है। अगर हम इसी को क्या कर देंगे, लिपि प्रदान कर देंगे, तो ये लिपि क्या हो जाएगी, आ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिपि आ हो जाएगी। अगर हम उस ध्वनि को, अगर हम ध्वनि को क्या कर देते हैं, लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, क्या करते हैं, लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, तो क्या बन जाती है, वो क्या बन जाएगी, तो क्या बन जाएगी बताइएगा, क्या बन जाएगी, ये वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगर हम बात इसी को क्या कर देंगे, लिखित रूप प्रदान कर देंगे, तो क्या बन जाएगी, वो वर्ड बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है, भाषा की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न की, तो बात भाषा की क्या होगा, भाषा की सबसे छोटी क्या होगी, सबसे
छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। अगर हम किसकी बात करें, मौखिक इकाई की बात करें, मौखिक इकाई की बात करें, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगी बताइएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें, अगर हम विकल्प दे ए और विकल्प बी, विकल्प सी और अगर हम डी विकल्प यानी कि 4 विकल्पों के साथ में जाएं तो यहाँ पे पहला जो विकल्प होगा क्या होगा बताइएगा, ध्वनि है। दूसरा विकल्प क्या है, वर्ड है। तीसरा विकल्प क्या है, अक्षर है। और चौथा विकल्प की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा, शब्द है। क्या है, शब्द है। तो बताइएगा ध्वनि जो है क्या है, आवाज है, जो संकेत है, जो चिन्ह है, वो क्या है बताइएगा, वो मौखिक इकाई है। क्या है, मौखिक इकाई है। और इसी को अगर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या फिर क्या करते हैं, लिपि प्रदान कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ये वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये वर्ड बन जाता है। तो सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, ध्वनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्ड की। ठीक है, वर्ड की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, अक्षर की बात करेंगे, फिर हम अपने जो कार्यक्रम है, अपने वर्णमाला वाले टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो वर्ड क्या होता है तो बताइएगा, अगर हम बात करें वर्ड की तो वर्ड क्या होगा, वर्ड की अगर हम बात करें, वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या होगा, ये होगा क्या, ध्वनि का, यानी कि ध्वनि जो है, ध्वनि का क्या हो जाएगा, ध्वनि का लिखित रूप। क्या हो जाएगा, ध्वनि का लिखित रूप क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ध्वनि का लिखित रूप क्या हो जाएगा बताइएगा, वर्ड हो जाएगा। अगर ध्वनि को हम लिखित रूप प्रदान कर दें तो क्या बन जाएगा, वो वर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। या फिर इसको हम और क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ना किए जा सके क्या कहलाएगा, ना किए जा सके क्या कहलाएगा बताइएगा, वर्ड। क्या कहलाएगा, वर्ड। या फिर क्या कहें, जिसको और क्या करें, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, और क्या नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। ये क्या है, ध्वनि का प्रतीक होता है। ठीक है, टुकड़े इसको क्या है, छोटा नहीं किया जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे जो अपना मूल रूप है, यानी कि छोटा नहीं किया जा सकता किससे, मूल रूप से। किससे, मूल रूप से छोटा नहीं किया जा सकता। मूल रूप जो उसका है, जो प्रतीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, प्रतीक होते हैं। या फिर इसको हम बोले ध्वनि की क्या होते हैं, ध्वनि की लिपि होती है, ध्वनि की लिपि होती है। तो इसको क्या कर सकते हैं, और छोटा नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें आ की, अगर हम बात करें आ की तो इसका और छोटा रूप नहीं हो सकता, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसे हम और छोटा नहीं कर सकते। यानी कि जो ध्वनि है, ध्वनि जो उच्चारित किया हमने आ, और उसी की जो लिपि है आ, ठीक है, जो आपने लिपि लिखी है वो क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। क्या होगा, ध्वनि का लिखित रूप, यानी कि जो ध्वनि का लिखित रूप है वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, अगर हम बात करें, हमने परिचय किया ध्वनि से, वर्ड से, और हम अभी परिचय करेंगे किससे, अक्षर से। किससे, अक्षर से। तो अक्षर क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। अगर हम बात करें, क्या ना छरत, क्या है, ना छरत इति अक्षरा, ना छरत इति अक्षरा, मतलब जिसका क्षरण नहीं हो सकता। तो सर ये बात तो आपने वर्ड के लिए भी बताई थी, ये बात तो आपने वर्ड के लिए भी बताई थी, ये बात तो आपने ना छरती इति अक्षरा, ठीक है, ना छरत इति अक्षरा, यानी कि जिसका क्षरण नहीं हो सकता। क्या, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता क्या कहलाता है, नहीं हो सकता। क्या कहलाता है बताइएगा, नहीं हो सकता। क्या कहलाएगा, नहीं हो सकता। क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। सर वर्ड का भी तो हम क्षरण नहीं कर सकते, वर्ड को भी छोटा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बस इतना अंतर है कि जो आपका प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक जो वर्ड है, प्रत्येक वर्ड है, प्रत्येक वर्ड तो अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ड जो है, प्रत्येक वर्ड अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर होता है।
अक्षर होता है, लेकिन क्या, लेकिन जो है, लेकिन प्रत्येक अक्षर जो है वो क्या होगा, वर्ण नहीं हो सकता, वर्ण नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो वर्ण है वो तो अक्षर है, लेकिन जो प्रत्येक अक्षर होगा वो क्या है, वर्ण नहीं हो सकता, ठीक है, वर्ण नहीं हो सकता। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के माध्यम से, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ वर्ड लिखा है, ये अक्षर भी होता है, अक्षर भी होता है, वर्ण भी होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि आम की, तो आम एक अक्षर भी होता है, अक्षर भी होता है, शब्द भी होता है, लेकिन ये क्या, अगर हम इस आम की बात करें तो ये क्या वर्ड होगा, क्या ये वर्ड होगा, तो ये वर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कई वर्डों से मिलकर बना है, तो ये वर्ड नहीं हो सकता। तो यहां से जो प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न पूछता है आपसे, प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है क्या, प्रत्येक वर्ण अक्षर होता है, और जो प्रत्येक अक्षर है वो क्या वर्ण नहीं हो सकता, वर्ण नहीं होता है, यही प्रश्न बनता है, पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रश्न जो बनते हैं, बेसिक बुनियादी प्रश्न बनते हैं, उन पे यहाँ से हम चर्चा करेंगे, फिर अपने वर्णमाला के क्रम पे आते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पे, वर्णमाला के टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, बताइएगा। सबसे पहले अगर वर्ड होगा, वर्ड से बनते हैं हमारे क्या, शब्द बनते हैं, और शब्द से क्या बनते हैं, हमारे वाक्य बनते हैं, क्या बनते हैं, यहाँ पे ध्वनि लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें ध्वनि, तो ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है, और वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, वर्डों के मेल से क्या बनता है, वर्डों के मेल से क्या बनेगा, बताइएगा। वर्डों के मेल से हमारा क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और जब शब्द मिल जाएंगे, बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, तो शब्द के मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्दों के मेल से क्या बनता है, शब्दों के मेल से क्या बनेगा, शब्दों के मेल से क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनता है, क्या बनता है, वाक्य बनता है, ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो क्या है, बताइएगा। तो यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं, यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, कुछ इस प्रकार हैं, देखते हैं क्या प्रश्न बनते हैं, यहां से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वाक्य बनता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, वाक्य बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर हम सबसे पहले प्रश्न बनता है क्या, प्रश्न संख्या 1 लिखिएगा कि भाषा की क्या है, भाषा की, भाषा की भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या, मौखिक इकाई, क्या मौखिक इकाई, तो सबसे छोटी अगर हम बात करें मौखिक इकाई क्या होगी, बताइएगा, मौखिक इकाई क्या होगी, मौखिक इकाई क्या होगी, तो बताइएगा सबसे छोटी भाषा की मौखिक इकाई क्या होगी। प्रश्न 1 बनेगा। प्रश्न 2 क्या बनता है, प्रश्न 2 बनता है भाषा की, भाषा की, यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, सबसे छोटी अगर हम लिखित इकाई की बात करें तो सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, कोई बताएगा जवाब। अगर हम बात करें भाषा की, प्रश्न संख्या 3 क्या है, भाषा की, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, सार्थक लघुत्तम इकाई, सार्थक लघुत्तम इकाई की बात करें तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी, तो बताइएगा सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होगी। अगला प्रश्न है, अगर प्रश्न संख्या हम 4 देखें तो प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है, प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है, बताइएगा। प्रश्न संख्या जो 4 है वो क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कहता है कि भाव के आधार पे, क्या है, भाव के आधार पे, ठीक है। अगर बात करेंगे प्रश्न 4 की तो क्या होगा, बताइएगा। भाव के आधार पे, भाव के आधार पे जो है, भाव के आधार पे यानी कि भाव या भावार्थ के आधार पे, भाव या भावार्थ के आधार पे, ठीक है, आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, यानी कि भाव और भावार्थ के आधार पे भाषा की, आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी,
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी बताइएगा। सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो बताइएगा क्या होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें प्रश्न संख्या अगले की, तो अगला प्रश्न संख्या 6 क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 अगर आप बात करें तो मुहावरा है, ठीक है, मुहावरा क्या है, मुहावरा क्या है बताइएगा, मुहावरा क्या है, वाक्य है, वाक्यांश है। अगर प्रश्न संख्या हम बात करें प्रश्न संख्या 6 की, तो अगर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 6, तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, लोकोक्ति क्या है, क्या है, लोकोक्ति की बात करता है। तो लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति क्या होती है, वाक्य होती है, शब्द होती है, भाव होता है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होता है यहाँ पे, इन सभी प्रश्नों का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा कलर यहाँ पे बेहतर होगा, हम उसका चयन करते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक से जो मुख से हम उच्चारण करते हैं वो क्या होती है, हमारी मौखिक इकाई होती है। तो मौखिक इकाई क्या हो जाएगी बताइएगा, ध्वनि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। अगर हम बात करें लिखित इकाई, तो ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या होता है, वर्ड होता है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, वर्ड हो जाएगी। अगर हम बात करें सार्थक, सार्थक मतलब सा अर्थ के साथ में, ठीक है, यहाँ पे सा लगा है प्लस क्या लगा है, अर्थ लगा है, ठीक है, सा के साथ में अर्थ लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ के साथ में मतलब अर्थ के सहित बात करें तो शब्द का क्या होता है, हमारे जो शब्द होते हैं, शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। अगर हम भाव की बात करें तो भाव किसका होता है, भाव होता है वाक्य का, किसका होता है, भाव या भावार्थ की बात करें तो भाव या भावार्थ जो होता है वो किसका होता है, वाक्य का होता है, किसका होता है, तो वाक्य का होता है। तो सार्थक लघुत्तम इकाई क्या हो जाएगी बताइएगा, सार्थक लघुत्तम इकाई हो जाएगी हमारी शब्द, और भाव या भावार्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी, तो भाव या भावार्थ के आधार पे अगर सबसे छोटी इकाई बात करें तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। फिर अगर बात करें मुहावरा की, तो मुहावरा क्या होता है, मुहावरा क्या है बताइएगा, आपका वाक्यांश है, क्या है, मुहावरा वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति की बात करें तो लोकोक्ति क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होती है, लोकोक्ति क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होती है। तो यहाँ से संबंधित जो 6 प्रश्न हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो यहाँ से करीब करीब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 से 35 प्रश्न आपको केवल इन्हीं पॉइंटों से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से कंटेस्ट करिएगा, ये प्रश्न ज्यादातर गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करें तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई अर्थ के साथ में, सार्थक मतलब अर्थ के साथ में शब्द का अर्थ होता है तो क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। अगर भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्योंकि भाव का यानी कि जो वाक्य है, वाक्य का क्या होता है, भाव होता है, भावार्थ होता है। और मुहावरा क्या है, तो मुहावरा क्या है, एक वाक्यांश है, मुहावरा क्या है, वाक्यांश है, ठीक है। हम बात करते हैं कि चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, ठीक है, यानी कि चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। तो यहाँ पे 9 2 11 जो प्रयोग किया गया है, 9 2 11 प्रयोग किया गया है, ये क्या है, एक वाक्य का अंश है, वाक्य का अंश है, क्या हो गया, वो मुहावरा हो गया, ठीक है। तो मुहावरा क्या है, हमारा वाक्यांश हो गया। अगर हम बात करें लोकोक्ति, तो लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में क्या होती है, एक वाक्य होती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं इनको कंप्लीट किए। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक वर्णमाला की तरफ। क्या, कहां पे, वर्णमाला पे हम बढ़ते हैं। अपना टॉपिक क्या है, वर्णमाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला 2 शब्दों से मिला है। पहला शब्द क्या है बताइएगा, वर्णमाला कितने शब्दों से मिला है, तो वर्णमाला जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है बताइएगा, पहला क्या है, चलिए ठीक है, तो वर्णमाला हो गया। तो वर्णमाला की बात करें तो पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला जो शब्द होगा, पहला शब्द क्या होगा बताइएगा, पहला शब्द है वर्ण है, क्या है, वर्ण है। और दूसरा क्या है, माला है, क्या है, माला है। अगर हम बात करें वर्ण की
तो वर्ण का अर्थ क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप, क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है, क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। और इसी का व्यवस्थित क्रम क्या है, व्यवस्थित क्रम क्या है, व्यवस्थित क्रम यानी कि व्यवस्थित, या फिर बात करें सुव्यवस्थित, क्या है, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, या फिर हम बात करें क्या है, समुदाय, क्या है, समुदाय। ठीक है, समुदाय, यहां से इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समुदाय, व्यवस्थित या सुव्यवस्थित जो क्रम है, तो उसको माला जैसे आप देखते हैं, मान लेते हैं कोई एक माला ही है, और अगर हम बात करें इस प्रकार से आपकी कोई माला है, तो यहाँ पे मान लेते हैं मोतियों का क्रम है, तो मोतियों का क्रम क्या है, आप देखेंगे कि जो मोतियां होती हैं, कुछ बड़ी मोतियां होती हैं, उनके बीच में क्या करते हैं हम, कुछ छोटी मोतियां रख देते हैं, कुछ छोटी मोतियां रख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो मोती रखी हैं, तो इनके बीच में भी दो रखेंगे, यहाँ पे भी दो रखेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपकी माला है उसकी शोभा बढ़ जाती है, क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है, व्यवस्थित समूह है, व्यवस्थित समुदाय है, वो क्या कहलाता है, वो वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, इस बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज करके इसको रखा गया है, हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्णों की कुल संख्या की, ठीक है, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या से प्रश्न बनता है, तो वर्णों की कुल संख्या, और प्रश्न बनता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी हम पॉइंट नोट कर दे रहे हैं, प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, अगर हम बात करें कुल संख्या की, तो कुल संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनने वाले जो हैं, पहला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या पहली हम देखते हैं, क्या बनता है कि वर्णों के, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। प्रश्न बनेगा वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या फिर वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, ठीक है, प्रश्न 3, वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछता है, तो वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें, वर्णों की संख्या की बात करें, तो कुल कितने हैं, 52 है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न यहां से क्या बनता है, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि स्वरों स्वरों तथा व्यंजनों के समुदाय को, स्वरों तथा व्यंजनों के समुदाय को क्या कहते हैं, व्यंजनों के समुदाय को क्या कहते हैं, समुदाय को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, वर्णमाला कहेंगे। प्रश्न की अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, तो पांचवा प्रश्न क्या कहेगा, पांचवा प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि स्वर निम्नलिखित में से वर्णमाला का कौन सा भाग है, तो वर्णमाला के भाग हैं, तो वर्णमाला के भाग कौन कौन से हैं बताइएगा, वर्णमाला के भाग हैं, आपको विकल्प देखने को मिलेंगे, क्या, एक विकल्प मिलेगा स्वर, दूसरा क्या मिलेगा, व्यंजन, क्या मिलेगा, स्वर व्यंजन। ठीक है, स्वर व्यंजन। और अगर हम बात करें दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वर के साथ में क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, और क्या मिलेगा, अयोगवाह मिलेगा, क्या मिलेगा, अयोगवाह मिलेगा। तो ये भी क्या है, वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, और क्या होते हैं, अयोगवाह भी होते हैं। अगर दो विकल्प मिले तो ये सही है, अगर और विकल्प मिले, तीनों विकल्प मिले, तो स्वर और व्यंजन अयोगवाह वर्णमाला के क्रम होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो वर्णमाला को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो ये आप पे देखिएगा, वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित करते हैं,
ठीक है। तो प्रश्न जो बने हैं उन पे हम बताते हैं। तो वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताइएगा। वर्णमाला को विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, बताइएगा। वर्णमाला को विभाजित किया गया है, तो किसमें विभाजित किया गया है बताइएगा। तो वर्णमाला को विभाजित किया गया है, पहला है क्या, स्वरों में, ठीक है, स्वर में, दूसरा है व्यंजन में, व्यंजन में, और तीसरा क्या है, अयोगवाह में, अयोगवाह में, अयोगवाह में, ठीक है। तो यहाँ जो विकल्प मिलते हैं अयोगवाह, ठीक है। यहाँ पे विकल्प मिलेंगे क्या, दो, और क्या मिलेंगे, तीन विकल्प मिलेंगे। दो भागों में विभाजित किया गया है या तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे जो टिक लगाना है आपको, दो लगाना है, ठीक है, जो टिक लगाना है, दो लगाना है। देखिएगा अगर तीन है विकल्प में और ऑप्शन नहीं है, अगर तीन विकल्प है यानी कि दो नहीं है, तो आपको तीन लगाना है। तीन तब लगाएंगे, तीन तब लगाना है, तब लगाना है जब दो दिया, जब दो ना हो, ठीक है, जब दो ना हो, ठीक है, जब दो विकल्प में ना हो, ठीक है, विकल्प में जब दो ना हो तब तीन लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, दो। देखिएगा स्वर व्यंजन में तो विभाजित किया गया है, यहाँ पे स्वर और व्यंजन में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन में किया गया है, लेकिन ये तो मुख्य भाग हो गए दो, लेकिन इसे हमने क्या, अयोगवाह भी, अयोगवाह भी, यानी कि अयोगवाह को ना तो किसमें रखा गया है, स्वर में रखा गया है, ना तो इसको क्या किया गया है, व्यंजन में रखा गया है। इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है ना, बड़ी नाइंसाफी है, तो इसको स्वरों से भी बाहर कर दिया गया है, व्यंजन से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन ये वर्णमाला का भाग तो है ना, तो वर्णमाला का भाग है, तो अयोगवाह मिला देंगे तो कितने भाग हो जाएंगे, तीन, ठीक है, अयोगवाह मिला देंगे तो कितने भाग हो जाएंगे, तीन। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वर्णमाला से संबंधित, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे वर्णमाला में, वर्णमालों का विभाजन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं वर्णमाला का विभाजन, ठीक है, वर्णमाला के भेद, ठीक है, वर्णमाला के भाग, ठीक है। तो वर्णमाला जो है, वर्णमाला के भाग की बात करें, ठीक है, तो वर्णमाला के भाग की अगर हम बात करें तो दो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से पहला क्या होगा, स्वर होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, व्यंजन होगा, दूसरा क्या होगा, व्यंजन होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो स्वर होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा, ठीक है, तीसरा अयोगवाह हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये दोनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मूल हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, दो भाग हो जाएंगे। अगर इनको भी मिला ले, इसको भी मिला ले, तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तीन। लेकिन अगर विकल्प में दो और तीन दोनों मिलेगा तो हमको लगाना किस पे है, दो पे लगाना है, ठीक है। अगर अगर वहां पे विकल्प में दिया गया होगा कि स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन और अयोगवाह, तो हम किसका चयन करेंगे, स्वर व्यंजन और अयोगवाह का चयन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर व्यंजन, ठीक है, और क्या है, अयोगवाह, तीन भागों में तो हमने विभाजित किया है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो स्वर और व्यंजन में विभाजित करते हैं। अगर हम देखें तो वर्णमाला जो है व्यवहार के रूप में, व्यवहार के रूप में हमारा क्या है, अयोगवाह भी वर्णमाला का ही भाग है। तो तीसरा भाग जो है वो क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बात समझ में आई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हम एक एक चीज को उठा के बहुत अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम स्वर पे चर्चा करेंगे। तो स्वर, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले। परिभाषा के बाद में, परिभाषा के बाद में हम क्या करेंगे, एक एक को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सीरियल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर पे बात करेंगे, फिर किस पे बात करेंगे, व्यंजन पे बात करेंगे, फिर अगला जो टॉपिक है हमारा क्या, अयोगवाह, उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अयोगवाह को हम साथ में ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत कम पॉइंट बनते हैं यहाँ से। तो अयोगवाह को हम यहीं पे खत्म कर लेंगे अभी इसके आगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे स्वर की, ठीक है। तो स्वर क्या होते हैं, अगर हम बात करें स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं बताइएगा, स्वर क्या होते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं तो बताइएगा, स्वर क्या होते हैं बताइएगा, स्वर क्या होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं सभी लोग भाई बताइएगा, एक बार कमेंट करते रहिएगा सभी लोग। तो स्वर क्या है, जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं, क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं। क्या है, जिनका उच्चारण क्या हो, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से हो, किस कैसे हो, जिनका उच्चारण
जिनका उच्चारण जो है क्या है, स्वतंत्र रूप से हो, जिनका उच्चारण जो है उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, उच्चारण स्वतंत्र हो, ठीक है, स्वतंत्र 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 रूप से, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से क्या तात्पर्य है बताइएगा। स्वतंत्र रूप से तात्पर्य है कि हम, या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, या जिनके उच्चारण में, जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य वर्ड की के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। क्या है, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती, अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती। अगर अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं है तो क्या कहलाएंगे वो, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है तो क्या कहलाएंगे वो, स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, होती है, क्या कहलाएंगे वो, स्वर कहलाएंगे, ठीक है। जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य स्वर अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें एक और परिभाषा की, मुख्य रूप से अगर हम एक और परिभाषा की बात करें तो ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण जो है करते समय क्या होगी, करते समय जो प्राणवायु है, क्या है, प्राणवायु, ठीक है। अभी इस पे चर्चा करेंगे। प्राणवायु क्या है, प्राणवायु जो मुख में, क्योंकि मुख से बाहर आते समय क्या है, बाहर आते समय क्या होती है, बाहर आते समय किसी अवरोध का सामना नहीं करती, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख से बाहर आते समय, ठीक है, आते हुए किसी, ठीक है, प्राणवायु को मुख से बाहर आते हुए किसी किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, करता, ठीक है, नहीं करना पड़ता, क्या कहलाते हैं, नहीं करना पड़ता है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जो है वायु जो है, प्राण वायु जो है स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकल जाती है, ठीक है, किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं वो, स्वर कहलाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राण वायु की, तो प्राण वायु क्या होती है, हम बात करेंगे प्राण वायु की, तो प्राण वायु क्या है, प्राण वायु क्या है, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, क्या है, प्राण वायु की अगर हम बात करें प्राण वायु की, तो प्राण वायु क्या है, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो जब उच्चारण करते हैं तो आवाज के साथ में क्या होती है, एक वायु, यानी कि आवाज के साथ में कुछ वायु निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं। ये कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे इस जो टॉपिक में है, अभी हम लोग स्वरों के जो भेद हैं, ठीक है, उसके बाद में इनसे टॉपिक, ठीक है, स्वरों का भेद जितने भी हैं, कितनी संख्या है, इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कुछ जो टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं, स्वर क्या होते हैं, प्राणवायु क्या होती है, व्यंजन क्या होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। फिर आगे जो है, आगे की क्लास में, अभी इससे आगे जो क्लास हम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन से एक एक भेद को अच्छे अच्छे से स्वर खत्म करेंगे, फिर व्यंजन उठाएंगे, व्यंजन खत्म करेंगे, उसके बाद में जितने भी प्रकार हैं व्यंजन के सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। फिर क्या होगा, एक हम एमसीक्यू यानी कि मिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिससे क्या होगा, आपका टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें प्राण की, वायु की, ठीक है, तो क्या है, जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते समय, ठीक है, क्या करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते समय, ध्वनि का उच्चारण करते समय, ध्वनि का उच्चारण करते समय, ध्वनि का उच्चारण जो है, उच्चारण करते समय, ध्वनि का उच्चारण करते समय क्या होता है, करते समय जो वायु क्या है, वायु
ध्वनि के साथ में, ठीक है, जो वायु ध्वनि के साथ में क्या होती है, ध्वनि के साथ में बाहर आती है, ठीक है, मुख से बाहर आती है, मुख से बाहर आती है तो क्या कहलाती है, मुख से बाहर आती है, बाहर आती है, क्या कहलाती है बताइएगा, आती है प्राण वायु कहलाती है, क्या कहलाती है, प्राण वायु कहलाती है, प्राण वायु कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राण वायु दो प्रकार से होती है, यानी कि कौन से, अगर जब उच्चारण करते समय ध्वनि यानी कि जो हवा है वो कम मात्रा में निकले, कब, कम मात्रा में निकले, कम मात्रा में निकले तो क्या हो जाएगी बताइएगा, कम मात्रा में निकले तो क्या होगा, उसे हम बोलते हैं क्या, अल्प प्राण, क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। जब अधिक मात्रा में निकले, अधिक मात्रा में निकले वायु, जो प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले तो उसे हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्प प्राण, यानी कि वायु कम मात्रा में निकलेगी और फिर अधिक मात्रा में निकलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण जब वो ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ जो हवा निकलती है, तो जब वो कम मात्रा में निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वो अल्प प्राण हो जाएगा, और जब वो अधिक मात्रा में निकलेगी तो क्या हो जाएगा, वो महाप्राण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, व्यंजन की परिभाषा, ठीक है, व्यंजन की परिभाषा अब हम यहाँ पे बात करेंगे, व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा, ठीक है, व्यंजन से संबंधित अभी जो है यहाँ पे केवल हम उनके शब्द व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में जान रहे हैं। अभी इनका जो विभाजन करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्वर जो उठाएंगे, स्वर के भेद, स्वर की संख्या, विभाजन, स्वर जीवा के आधार पे जितने भी प्रकार हैं स्वरों के, उन पे हम चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन उठाएंगे, व्यंजन पे चर्चा करेंगे, फिर क्या करेंगे, टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिएगा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्या मतलब इनका, सर स्वतंत्र नहीं होते, तो स्वतंत्र अगर नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं तो क्या होगा बताइएगा, नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका उच्चारण करते समय क्या है, स्वरों का उच्चारण यानी कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय, व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय क्या होता है, करते समय हम किसका सहारा लेते हैं, करते समय हम क्या करते हैं, स्वरों का सहारा लेते हैं, किसका सहारा, स्वरों का सहारा लेते हैं, स्वरों का सहारा लेते हैं, स्वरों का सहारा लेते हैं, ठीक है, स्वरों का सहारा लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, कहने का मतलब है व्यंजनों का उच्चारण करते समय हम स्वरों का सहारा लेते हैं, ठीक है, तो व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे व्यंजन का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं, क्या है, स्वरों के सहायता लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्या प्रश्न बनता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से क्या है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ड व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों का सहायता लेना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया, का ध्वनि का उच्चारण किया, तो का ध्वनि का उच्चारण करते समय जो का है, ठीक है, का है, का के साथ में हम क्या करते हैं, आ स्वर का भी उच्चारण करते हैं। किसी भी ध्वनि का अगर हम खा की भी बात करें तो खा के साथ में हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे आ ध्वनि का, ठीक है। तो ये जो पूर्ण है, ये अगर हम का ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, खा ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो है पूर्ण है, ठीक है, ये जो पूर्ण है तो इसके साथ में क्या है, आ स्वर का भी प्रयोग होता है, आ स्वर का भी प्रयोग होता है। इसलिए जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते, उनका उच्चारण करने के लिए हमें क्या है, स्वरों का सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी एक बात और करें तो इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय जो
प्राणवायु है क्या है, प्राणवायु जो है वो क्या है, टकराकर, ठीक है, मुख के किसी ना किसी अवयव से टकराकर बाहर निकलती है। तो प्राणवायु है क्या है, प्राणवायु मुख के किसी अवयव से टकराकर निकलती है, ठीक है। जो प्राणवायु है क्या होगी, प्राणवायु जो है मुख के किसी ना किसी, प्राणवायु जो है, प्राणवायु जो है मुख के किसी ना किसी अवयव से, मुख के किसी ना किसी भाग से टकराकर बाहर निकलेगी, ठीक है, किसी ना किसी भाग से क्या होगी, टकराकर बाहर निकलेगी, ठीक है, टकराकर बाहर निकलती है, ठीक है, टकराकर बाहर बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय हम इसका प्रयोग करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं, और जो प्राणवायु है मुख के किसी न किसी भाग से टकरा कर क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। चलिए, तो इसी आधार पे हम इनका विभाजन करते हैं कई भागों में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे संख्या वंख्या की बात हम करेंगे, ठीक है, व्यंजनों की संख्या कैसे होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से अभी हमने समझा क्या, व्यंजन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अयोगवाह, तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग की बात करें हम क्या, अयोगवाह की, किसकी, अयोगवाह की, ठीक है, किसकी हो जाएगी, अयोगवाह की, ठीक है, अयोगवाह की बात करेंगे, ठीक है। तो अयोगवाह क्या होते हैं, तो ये शब्द जो है क्या है, आधन क्या है, योग धन क्या है, आधन योग धन क्या है, वाह है। यहाँ पे वाह का मतलब क्या होता है, वहन करना, क्या होता है, वहन करना, क्या होता है, वहन करना होता है, ठीक है, क्या होता है, वहन करना होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो व्यंजन हो, ये अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह जो है ये इनकी गणना क्या है, इनकी गणना जो है, इनकी गणना ना तो क्या है, ना तो स्वर में होती है, ना तो स्वर में होती है, ना तो स्वर में होती है, और ना ही किसमें होती है, और ना ही जो है, ना ही व्यंजन में होती है, ठीक है, ना तो स्वर में होती है, ना ही व्यंजन में होती है, ठीक है, ना ही व्यंजन में इनकी गणना होती है, ठीक है, इनकी गणना होती है, ठीक है। तो इनको ना तो स्वर में रखा गया है, ना तो व्यंजन में रखा गया है, ठीक है। ये क्या है, इनका प्रयोग, इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ में नहीं किया जा सकता, व्यंजनों के साथ में नहीं किया जा सकता, व्यंजनों के साथ में नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता मतलब सर तात्पर्य क्या है, नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये क्या है, ये हमेशा स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं, स्वरों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ना तो स्वरों में गणना की गई है, ना तो व्यंजन में, ठीक है, ना तो इनको स्वरों में रखा गया है, ना तो व्यंजन में, इनको अलग से रखा गया है, अयोगवाह, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आ का वहन करता है, आ का वहन करता है, जैसे अभी इसको हम बताते हैं, आ का वहन करता है, इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं किया जा सकता, और स्वरों के साथ, ठीक है, स्वरों के स्वर के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग, जो अयोगवाह है, अयोगवाह का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं, स्वर के साथ में करते हैं। तो स्वर के साथ में करते हैं, साथ में करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, पंकज, ठीक है, पंकज की अगर हम बात करें, और चांद की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चंद्रबिंदु है सर, अभी कहेंगे इन चंद्रबिंदु सर आपने लिख दिया, लेकिन अभी इसको समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पा जो होता है, पा जो होता है व्यंजन होता है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो आ स्वर होता है, और इसी के ऊपर हमारा चंद्रबिंदु लगता है, ठीक है। जब भी हम मात्रा ये स्वर लगाते हैं तो क्या है, देखिएगा यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। जब भी आप कोई टंकड़ मुद्रित या फिर कोई पुस्तक देखिएगा, तो इनका जो प्रयोग है क्या है, स्वरों के स्थान पे किया जाता है, स्वरों के स्थान पे किया जाता है, व्यंजन के साथ में इनका प्रयोग हम नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे चांद है, ठीक है, तो चांद की जो बिंदी है, देखिएगा चंद्र जो बिंदु है, ये क्या है, आ स्वर के साथ में है, ठीक है, आस्वर के साथ में है। तो इनका जो प्रयोग है, कहने का मतलब ये है, इनका प्रयोग हम स्वरों के साथ में करते हैं, इनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ में नहीं करते। लेकिन ये तो ना स्वर में ही रखे गए हैं, ना व्यंजन में रखे गए हैं, इनको हम अलग से पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अयोगवाह की संख्या, इसकी अगर हम संख्या की बात करें, अयोगवाह की संख्या की बात करें,
तो संख्या कितनी होती है? अयोगवाह की अगर हम संख्या की बात करें, संख्या की बात करें तो संख्या कितनी होती है बताइएगा? संख्या कितनी होती है अयोगवाह की? तो अयोगवाह की जो संख्या होती है, संख्या होती है कितनी है? अगर हम बात करें संख्या की तो सर संख्या कितनी होगी? इनकी जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? तो अगर हम बात करेंगे संख्या दो होती है, ठीक है, संख्या जो होती है दो होती है, ये मूल रूप से दो होती है। मूल रूप से अगर हम संख्या की बात करें तो दो होती है। दो में कौन कौन सी है? पहला है हमारा क्या? अनुस्वार है। दूसरा क्या है हमारा? विसर्ग है। क्या है? अनुस्वार है। दूसरा क्या है? विसर्ग है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो विभाजन किया गया है, यहाँ पे हम जो है अयोगवाह की संख्या की अगर हम बात करें तो अयोगवाह की जो संख्या है यहाँ पे नोट करिएगा। अयोगवाह की जो संख्या है नोट करिएगा कितनी है? तो अयोगवाह की संख्या कुल है कितनी? 4 है। ठीक है, कुल कितनी है? 4 संख्या है। लेकिन इस पे अगर हम बात करें मूल रूप से तो मूल रूप से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? अनुस्वार होता है। दूसरा क्या होता है? विसर्ग होता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है बताइएगा? हल चिन्ह होता है। और चौथे की बात करें चौथी की बात करें हल चिन्ह हो गया। अगर हम चौथे की बात करें तो क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु हो जाएगा। अगर हम मूल रूप से बात करें, प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, मूल रूप से, तो मूल रूप से संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर मूल रूप से पूछे तो मूल रूप से संख्या कितनी हो गई? मूल रूप से 2 हो गई संख्या। ठीक है, ये मूल रूप से 2 हो गई। बाकी ये जो है 3 है अलग। ठीक है, ये 3 है अयोगवाह जो लास्ट में है, ये अलग प्रयोग किए जाते हैं चंद्र बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा? इसको हम बोलते हैं अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। हल चिन्ह बोलते हैं। हल चिन्ह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम बताइएगा? अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक बोलते हैं। और अयोगवाह का क्या काम है? और अयोगवाह कुछ बताते हैं तो सर अयोगवाह एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताते हैं हमें। वो क्या है सर? वो बेहतरीन चीज हम भी जानना चाहेंगे। तो अयोगवाह जो है, अयोगवाह आपको क्या बताते हैं? तत्सम। ठीक है, तत्सम और क्या करते हैं? तत्सम एंड तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द की पहचान कराते हैं। तत्सम एंड तद्भव शब्द की पहचान कराते हैं। की पहचान कराते हैं। की पहचान कराते हैं सर। तद्भव तत्सम शब्द क्या होंगे? अगर बात करेंगे हम तत्सम की तो तत्सम के अंतर्गत हमारा जहां पे हमको अनुस्वार दिख जाए, अनुस्वार दिख जाए, विसर्ग दिख जाए और हल चिन्ह दिख जाए, अनुस्वार विसर्ग और हल चिन्ह दिख जाए तो वहां पे तत्सम हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे जहां पे तद्भव की तो तद्भव में जहां पे आपको चंद्रबिंदु दिख जाए वो क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अयोगवाह से चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आपके जो पाठ्यक्रम का है वो प्रश्न है क्या? 2, यानी कि अयोगवाह की संख्या 2 है। अनुस्वार और क्या है? विसर्ग है। और अयोगवाह होते कितने हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। हल चिन्ह को भी अयोगवाह बोलते हैं और चंद्रबिंदु का भी है अयोगवाह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वर के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ पे? स्वर के स्थान पे। अगर हमने इसको स्वर रहित कर दिया तो आ को निकाल देंगे ना, और वहां पे चंद्र बिंदु का भी हम स्वर के साथ में प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा के अनुसार ये भी क्या है? अयोगवाह का भाग है। अयोगवाह का भाग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अयोगवाह की संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या 2 है। 2 है। ठीक है, अयोगवाह की संख्या 2 है। अगर हम बात करें मूल रूप से तो मूल रूप से हमारे 2 हैं। बाकी जो है 2 और है इसमें हल चिन्ह और क्या है? अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इनकी गणना ना तो स्वरों में होती है ना तो व्यंजनों में होती है। इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं किया जा सकता, इनका प्रयोग स्वरों के साथ ही करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग स्वरों के साथ में ही करते हैं। क्या? इनका स्वरों के साथ में। ठीक है, ये
पढ़ाने में ऊपर नीचे गलती हो गई होगी। स्वरों के साथ में करते हैं, ठीक है, प्रयोग जो है स्वरों के साथ में करते हैं, जैसे आपको वहां पे बताया गया था पंकज और चांद में, ठीक है। तो ये हो गए आपके अयोगवाह, और इसके बाद में हम लोग हेडिंग डालेंगे आप लोग स्वर, ठीक है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं, स्वर के विभाजन से संबंधित प्रश्न, कितने स्वर होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। उच्चारण के स्थान पे स्वरों के भेद, ठीक है, मुख खुलने के आधार पे स्वरों के भेद। तो इन सब चीजों की पे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।